आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की उस रैली से जो बिहार में विपक्ष का समीकरण खराब कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। बिहार में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली का आगाज कर्पूरी ग्राम से इन शब्दों के साथ होना अपने आप में ही एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। पीएम मोदी ने अपने बयानों में जो इमोशनल टच दिया वो अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की भावनाओं को एक बार फिर से ताकत देने वाला माना जा रहा है। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। दरअसल पीएम मोदी का बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करने के पीछे राजनीतिक, रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा हुआ है। एक साल पहले ही मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था, जो अपने आप में ही एक क्रांतिकारी फैसला था। इस फैसले ने बिहार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा असर डाला। ये बात जग जाहिर है कि इससे अति पिछड़ा वर्ग में मोदी सरकार की पैठ मजबूत हुई और लालू यादव समेत कांग्रेस की राजनीति बैकफुट पर चली गई। अब एक साल बाद फिर से पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पहुंचकर इन्हीं यादों को ताजा कर दिया है। अब इसके पीछे सियासी कारण क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बिहार में अति पिछड़ा आबादी यानी ईबीसी 36% से ज्यादा है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27% है। इन दोनों को मिलाकर पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी का 63% है। विपक्ष ने भी अति पिछड़े वर्ग को ही लुभाने के लिए इसी साल सितंबर में पटना उद्घोषणा के नाम से कई वादे किए थे। लिहाजा पीएम मोदी की इस रैली को विपक्ष के वादों के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग अपना विशेष स्थान रखता है। इनका समर्थन जिस पार्टी को मिलता, सरकार अक्सर उसी का बनना तय मानी जाती है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग से ही आते थे। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रख्यात समाजवादी नेता थे, जो दलितों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले जननायक के रूप में जाने जाते हैं। लिहाजा पीएम मोदी इस रैली से ये संदेश भी दे गए कि अक्सर जिस कांग्रेस पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगता है, उसी कांग्रेस का साथी बनकर आज लालू यादव की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जो जमानत पे हैं वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। इसके पहले भी पीएम मोदी ने 2 बार समस्तीपुर के जितवारपुर और एक बार सराय रंजन में एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही एक बार फिर से जब उन्होंने बिहार में प्रचार की शुरुआत की तो समस्तीपुर जिले को ही चुना।
जो दिखाता है कि इस बार बीजेपी समस्तीपुर को लेकर किसी अहम रणनीति पर काम कर रही है। वैसे जब सियासी गणित की बात होती है तो समस्तीपुर की 5 विधानसभा सीटों के साथ बेगूसराय जिले की 5 प्रमुख सीमावर्ती सीटें जिन्हें अहम माना जाता है, उनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ पर पिछले चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन 50-50 रहा था। अब पीएम मोदी की कोशिश मिथिलांचल के इस क्षेत्र को मजबूत करना है। समस्तीपुर और बेगूसराय जिले की प्रमुख 10 सीटों में से एनडीए को पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीत मिली थी और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई थी। एनडीए की ओर से इन 10 सीटों में 7 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जेडीयू को महज 3 तो बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट सीपीआई-एम के खाते में चली गई थी। इन 10 सीटों में से 6 सीटों पर नजदीकी मुकाबला रहा था। सराय रंजन और समस्तीपुर की सीट छोड़ दी जाए तो अन्य 4 सीटों पर हार जीत का अंतर 16,000 से कम वोटों का रहा था, जबकि सराय रंजन और समस्तीपुर पर हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम वोटों का रहा है। समस्तीपुर के बाद पीएम मोदी ने अपनी दूसरी रैली उस जगह की जो छठ गीतों की रानी के नाम से विख्यात शारदा सिन्हा का ससुराल है। दरअसल ये जगह कोई और नहीं बल्कि बेगूसराय है। शारदा सिन्हा के निधन के समय भी पीएम मोदी ने गहरी संवेदना प्रकट की थी। अब छठ पर्व से ठीक पहले बेगूसराय में उनकी ये उपस्थिति राजनीतिक रूप से काफी संकेत देती है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए की कोशिश है अपने पिछले प्रदर्शन से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 7 में से महज 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 4 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया था। 1 सीट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई थी। तब ये पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार ये एनडीए के साथ है। दरअसल बिहार में बेगूसराय को भूमिहार राजधानी भी कहा जाता है और ये समुदाय एनडीए खासकर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही सांसद हैं, जो बीजेपी के मौजूदा दौर में हिंदुत्व के ध्वज वाहकों में से एक हैं। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने कई भूमिहार नेताओं को टिकट देकर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में पीएम मोदी का यहाँ पहुँचना एनडीए के गढ़ को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने इन दोनों ही रैलियों में लोगों को जो इमोशनल टच दिया है, उससे मिथिलांचल और मध्य बिहार के करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता है।